आई लव मोहम्मद कहने की वजह से अगर लोगों को गिरफ्तारियाँ होने लगी ना तो जेलें कम पड़ जाएंगी, जगह कम पड़ जाएंगी। इतने लोग आएंगे गिरफ्तारियाँ देने के लिए, जेलें कम पड़ जाएंगी। मैं भी कहता हूँ आई लव मोहम्मद। इस दुनिया में जितने भी इंसाफ परस्त लोग हैं वो भी कहते हैं आई लव मोहम्मद। इस दुनिया में जितने भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं आई लव मोहम्मद। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, जिसके अंदर इंसानियत है वो कहेगा आई लव मोहम्मद। वो इसलिए कहेगा कि वही मोहम्मद है जिन्होंने छोटे और बड़े का फ़र्क ख़त्म कर दिया। वही मोहम्मद है जिन्होंने अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म कर दिया। वही मोहम्मद है जिन्होंने गुलाम को आज़ाद करने के लिए ऐसे ऐसे तरीके बनाए, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई कि ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम आज़ाद हो सकें, लोगों की गुलामी, इंसान की गुलामी ख़त्म हो सके। जो लोग ये जानते हैं वो सब के सब कहेंगे आई लव मोहम्मद। जिन्हें पता है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने औरतों को क्या मकाम दिया है, जिन्हें पता है कि प्रॉफेट मोहम्मद औरतों को कितनी अहमियत देते थे, जिन्हें पता है कि वही प्रॉफेट मोहम्मद है जिन्होंने बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाया है। जो लोग ये जानते हैं वो कहेंगे आई लव मोहम्मद। अभी हाल ही में एक न्यूज़ बाहर आई कि कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखे होने की वजह से, एक पोस्टर पर लिखे होने की वजह से कई लोगों पर FIR कर दी गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। ये न्यूज़ जैसे ही बाहर आई भैया बवाल मच गया। मतलब आई लव मोहम्मद, एक कम्युनिटी, एक रिलीजन जो अपने नबी से प्यार करती है, वो उनका अपने प्यार को इजहार करने का एक तरीका है। 12 रबीउल अव्वल, जिसे 12 वफात भी कहते हैं, उस दिन प्रॉफेट मोहम्मद का जन्मदिन है, उस दिन आपकी पैदाइश का दिन है। लोग कई तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो उसमें आई लव मोहम्मद का पोस्टर। तो भाई किसी से लव करना, इस पर FIR, मतलब कोई ऐसा भी नहीं है हाँ कोई इधर उधर का कुछ है। नबी, एक रिलीजन के नबी, मुसलमानों के नबी, वहाँ आई लव मोहम्मद की वजह से, आई लव मोहम्मद के पोस्टर की वजह से उस पर FIR कर देना, पहले तो यही हैरानी की बात है। उसके बाद पुलिस ने अलग कहानी बताई कि पोस्टर फाड़ा गया, वो अलग बात है। अब जो भी हो, लेकिन ये न्यूज़ बाहर आने के बाद कई लोग, कई बड़े बड़े लोग, असदुद्दीन ओवैसी, मुफ्ती सलमान अजहरी की एक वीडियो तो खूब वायरल हुई जिसमें वो नबी के 99 नाम का साथ, मतलब एक के बाद एक नाम वो लेते हैं और आई लव आई लव आई लव लगाते रहते हैं। ये मुसलमानों की मोहब्बत है। जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। हमारे नॉन मुस्लिम भाई जो हैं उन्होंने दिखाया, एक तो उनकी वीडियो में देख रहा था कि वो एक घर पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद, वो खड़े होकर वहाँ कहते हैं कि देखो मैं भी मोहम्मद से मोहब्बत करता हूँ, मैं भी मोहम्मद साहब को मानता हूँ। तो जब इतनी बड़ी कम्युनिटी, दुनिया में 2.2 बिलियन, ऑलमोस्ट 2 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो नबी से प्यार करते हैं, उनके सेंटिमेंट को इस तरह से टारगेट करना, FIR करना, मुकदमे करना, भाई ये क्या चल रहा है? आज जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, औरतें मार्च कर रही हैं, उनके हाथ में पोस्टर हैं। जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके हाथ में पोस्टर है। क्या आई लव मोहम्मद कहना जुर्म हो गया है? क्या कोई मुसलमान अपने दीन, अपने नबी से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता? वो कैसे भी करे, किसी भी तरीके से करे, क्या वो इजहार नहीं कर सकता? इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ हमें आज़ादी है, सबको आज़ादी है अपने रिलीजन को मानने, प्रैक्टिस करने और उसका प्रचार करने के लिए, सबको आज़ादी है। अगर कोई कम्युनिटी अपने नबी, अपने आराध्य, आप रिस्पेक्टेड कोई भी वर्ड यूज़ कर लें, अगर उनसे मोहब्बत का इजहार करता है तो ये जुर्म कब से हो गया? समझना चाहिए। क्या ये नफ़रत, क्या ये टारगेटेड केसेस ये हमारे देश को कहाँ ले जा रही है? आप मुफ्ती सलमान अजहरी की वीडियो देखें जिसमें वो एक एक नाम के बाद आई लव मोहम्मद कहते हैं, आई लव नबी कहते हैं, आई लव रसूल कहते हैं, और भी नाम लेते हैं। इस सेंटिमेंट को आप समझिए। मुसलमान अपने नबी को लेकर पूरी तरीके से दीवाना है, वो कुछ भी नहीं सुन सकता। आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ होता है ना, अगर प्रॉफिट के खिलाफ कोई कुछ बोल देता है तो बाकायदा उस देश की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो ऑफिशियल एंटिटी है, वो उसके खिलाफ एक्शन लेती है। वजह यह है कि इस नाम से 1-2 नहीं, बिलियंस ऑफ लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो इंडिया की 14% पॉपुलेशन, 2011 के अकॉर्डिंग 14% पॉपुलेशन ऐसी है जो प्रॉफेट मोहम्मद को अपना आराध्य मानती है, अपना नबी मानती है। और अगर कोई अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करता है, अगर कोई अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करता है तो आप FIR कर देंगे, उस पर मुकदमे कर देंगे। आई लव मोहम्मद लिखे होने की वजह से क्या किसी को कोई तकलीफ हो सकती है? क्या इस आई लव मोहम्मद की वजह से कोई दंगा हुआ, कोई फसाद हुआ? भाई ये तो मोहब्बत की बात हो रही, इसमें नफरत तो है ही नहीं। इसमें वर्ड जो इस्तेमाल हुआ ना, वो लव इस्तेमाल हुआ है, लव। आखिर ये क्यों है, किस लिए है? ये हैरानी की बात है। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी हो, उनको ये समझना चाहिए। पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति, अपने बेनिफिट के लिए आप एक देश की यूनिटी को तबाह कर रहे हो, एक देश की यूनिटी को तबाह कर रहे हो। जो ताकत, जो कामयाबी यूनाइट रहकर मिल सकती है, वो इस तरह नफरत फैलाकर कभी भी नहीं मिल सकती। इस बात को समझना होगा।
कुछ पॉलिटिशियन हैं, कुछ लोग हैं जो अपने पर्सनली फ़ायदे के लिए नफ़रत फैलाते हैं, नफ़रत की भाषा बोलते हैं, नफ़रत की बात करते हैं। आपको समझना चाहिए कि वो किस पर बात कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक की बात हो रही है, कोई भी हो, सबके अपने रिलीजियस सेंटिमेंट है। इंडिया जो है वो रिलीजन से भरा हुआ है, कोई भी हो। यहाँ एथीस्ट बहुत ही कम है, एग्नोस्टिक बहुत ही कम है। यहाँ जितने भी लोग हैं वो जिस भी रिलीजन को मानते हैं पूरी तरीके से मानते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मजबूती से मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस पर बात करते हैं, उसको मानते हैं। और आप किसी के सेंटिमेंट को इस तरह से टारगेट करें, उन पर FIR करें, उनके खिलाफ मुकदमे करें, ये तो सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आई लव मोहम्मद कहने की वजह से अगर लोगों को गिरफ्तारियां होने लगी ना तो जेलें कम पड़ जाएंगी, जगह कम पड़ जाएंगी। इतने लोग आएंगे गिरफ्तारियां देने के लिए, जेलें कम पड़ जाएंगी। और आई लव मोहम्मद कहना अगर क्राइम है तो ये भी आप बताइए कि कहाँ लिखा है, मतलब किस कानून में प्रावधान है कि आई लव मोहम्मद आप नहीं कह सकते। बस इतना कहूँगा, मैं भी कहता हूँ आई लव मोहम्मद। इस दुनिया में जितने भी इंसाफ परस्त लोग हैं वो भी कहते हैं आई लव मोहम्मद। इस दुनिया में जितने भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं आई लव मोहम्मद। कुछ लोगों को छोड़ दें जो नफरत की बात करते हैं, कुछ लोगों को छोड़ दें जो नफरती पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ लोगों को छोड़ दें जिन्हें इस्लाम में बुराई सिर्फ और सिर्फ बुराई दिखती है, उनको छोड़ दें तो दुनिया का हर एक इंसान कहेगा आई लव मोहम्मद। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, जिसके अंदर इंसानियत है वो कहेगा आई लव मोहम्मद। वो इसलिए कहेगा कि वही मोहम्मद है जिन्होंने छोटे और बड़े का फ़र्क ख़त्म कर दिया, वही मोहम्मद है जिन्होंने अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म कर दिया, वही मोहम्मद है जिन्होंने गुलाम को आज़ाद करने के लिए ऐसे ऐसे तरीके बनाए, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई कि ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम आज़ाद हो सकें, लोगों की गुलामी, इंसान की गुलामी ख़त्म हो सके। जो लोग ये जानते हैं वो सब के सब कहेंगे आई लव मोहम्मद। जिन्हें पता है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने औरतों को क्या मकाम दिया है, जिन्हें पता है कि प्रॉफेट मोहम्मद औरतों को कितनी अहमियत देते थे, जिन्हें पता है कि वही प्रॉफेट मोहम्मद है जिन्होंने बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाया है। जो लोग ये जानते हैं वो कहेंगे आई लव मोहम्मद। सारे के सारे कहेंगे आई लव मोहम्मद। मैं भी कहूँगा आई लव मोहम्मद, आप भी कहिए आई लव मोहम्मद। इस कमेंट में लिख दीजिए आई लव मोहम्मद, शेयर करिए और लिखिए आई लव मोहम्मद। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप लिखिए, बोलिए और कहिए आई लव मोहम्मद।